नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है, प्लीज़ आप लोग सेहत का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है विज्ञापनों की भाषा। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वैवाहिक विज्ञापन की ज़बरदस्त चर्चा थी। उसमें संभावित वर ने बताया कि दुल्हन की हाइट, वजन, कमर और पैर का साइज क्या हो। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन महाशय की डिमांड्स काफ़ी अजीब थी। उसमें ब्रेस्ट साइज तक का जिक्र कर दिया गया था। एक नज़र में लगा शायद गलती से किसी ने मॉडलिंग एजेंसी का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया हो। दिलचस्प बात यह है कि वे यहाँ कन्या तो मॉडर्न चाहिए थी, लेकिन शर्त ये थी कि उसके मूल्य पुराने हों। अब तक हम लंबी, गोरी, गृहकार, दक्ष, सुशील और छरहरी कन्या जैसी मांगें विज्ञापनों में पढ़ते आए हैं, मगर यह विज्ञापन उन सबसे कई कदम आगे है। जो महाशय को हाड़ मांस से बनी लड़की से नहीं, बल्कि फैक्ट्री में तैयार गुड़िया से शादी करनी है, जिसकी अपनी कोई इच्छा अनिच्छा ना हो। जितनी चाबी भरी जाए उतना ही चले। उसके शरीर का हर कर्म स्केल से नपा हो। बेडरूम में वह वाइल्ड हो, लेकिन परपुर उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखे। जाहिर है विज्ञापन का पुरजोर विरोध हुआ। बात आगे बढ़ी तो मैट्रिमोनियल साइट को उस वक्त शख्स के खिलाफ एक्शन लेने का बयान जारी करना पड़ा। न्यूज़पेपर के संडे सप्लीमेंट्स और मैट्रिमोनियल साइट्स में ऐसी अजीबोगरीब मांगें अक्सर ही पढ़ने देखने को मिलती हैं। यह दोष है किसी एक व्यक्ति का नहीं, उस पूरी सोच का जो स्त्री को देह से इतर देख ही नहीं पाते। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर भरे पॉर्न दृश्यों में इस मानसिक दिवालियेपन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। वैवाहिक विज्ञापन की भाषा कमोवेश से वही है जो 30-35 साल पहले हुआ करती थी, जबकि लड़कियों की दुनिया बहुत आगे निकल गई है। शादी में उनसे की जाने वाली अपेक्षाएं आज भी पितृ सत्तात्मक सोच से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लब्बो लुबाब से ये कि वधू में एक साथ बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। वह कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, नौकरी करे, पार्टियों में फैशन परेड भी करें, वजन को काबू में रखे, लेकिन पारिवारिक मूल्य वाली भी हो। मुंह में जबान तो रखे ही नहीं। एक और हम अल्ट्रा मॉडर्न युग में जी रहे हैं, दूसरी ओर शादी की बात चलते ही घोर परंपरावादी हो जाते हैं। कुछ अपवाद भी हैं तो वे इस भीड़ में खो जाते हैं। मुझे याद है लगभग 25 साल पहले मेरे एक दोस्त के लिए वर की तलाश थी, तो उसके बायोडाटा में वेट वाले कॉलम में लिखा था हेल्दी वेट, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा था। मोटा लिखा नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें रिश्ता ही नहीं मिलता। विज्ञापन में पिता के पद के साथ ही चाचा, फूफा जैसे खानदान के भी तमाम उच्च पदस्थ रिश्तेदारों का जिक्र था। लड़की का भी बेहतरीन एकेडमिक ग्राफ था, लेकिन उस समय इन क्वालिटीज़ को यहीं मैच मिलाने की राह में बाधक समझा जाता था। बहुत सोच समझकर हमने क्लास के सजाती वर को चयन किया गया। वर वधू के पक्ष की 7 पुश्तों और उनकी संपूर्ण संपत्ति का हिसाब किताब लगाया। दोनों के खानदान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, इनकी बारीकी से विश्लेषण किया गया और एक दिन पूरे शोर शराबे लेन देन के साथ शादी संपन्न हुई। आगे का हाल ये है कि शादी कुछ ही साल चल पाई। दरअसल शादी में गैर ज़रूरती बातों पर इतना तन मन धन खर्च किया गया था कि व्यवहारिक जीवन में निभाव कैसे होगा, वर वधू के मानसिक स्तर का तालमेल बैठ सकेगा या नहीं, इस बात पर गौर भी नहीं किया जा सका। घोर दुनियादारी के बीच खिला प्रेम का यह फूल असमय कुम्हला गया। दिल्ली में एक परिचित परिवार के बेटे के लिए वधू की तलाश थी, तो साफ निर्देश था कि गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए जो परिवार में एडजस्ट कर सके। ये 20-30 साल पहले गांव के महानगर में आया ठेठ बिजनेसमैन परिवार था, जिसका मानना था कि शहर की लड़कियां बाहर निकलती हैं, फैशन करती हैं, तो वे तेज़ तर्रार होती होंगी। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद हम एक कम उम्र की सीधी सादी कन्या से ब्याह करके ससुराल आ गई। कुछ दिन हर तरफ चारों
तरफ तारीफ़ों के पुल बंधे, मगर फिर झगड़े शुरू हो गए। सीधी सादी बहू के जवाब तलबी शुरू कर दी तो अंतहीन अपेक्षाएं उससे की जा रही थी। उन्हें पूरा करने से वह खुद को अक्षम पा रही थी। इस बीच परिवार में 2 प्यारे बच्चे भी हो गए, लेकिन पति और ससुराल वालों से उपेक्षित कन्या का इमोशनल अटैचमेंट कहीं और हो गया और वह एक दिन सब छोड़कर चली गई। किसी दूसरे शहर सबके नाम एक खर्रा छोड़कर वहीं से तलाक के कागज़ भी भेज दिए। कुछ सर्वे और आंकड़े बताते हैं कि तस्वीर इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव आया है। जैसे युवा लड़के लड़कियां कैरियर को प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसे में लेट मैरिज आम बात हो गई है। CSDS लोकनीति यूथ स्टडीज़ 2016 के नतीजों में पाया गया कि युवा अब देरी से विवाह कर रहे हैं। हालांकि तमाम मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग साइट्स के बावजूद अरेंज्ड और अपनी जाति में मैरिज आज भी लोगों की प्राथमिकता में शामिल है। ये बात अलग है कि अपनी जड़ों से उखड़े शहरी परिवार में जाति आग्रह पहले से कुछ कम भी हुआ है, लेकिन आज भी केवल 4% लोग ही इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करने के इच्छुक हैं। ज़्यादातर पुरुष अभी भी लुक्स को तवज्जो देते हैं। गोरे रंग के प्रति भारतीयों का अब्सेंस कायम है, तो लड़की पक्ष भी वर्क के प्रोफेशंस और सैलरी को महत्व देते हैं और पुरुषों की पसंद में परंपरागत मूल्यों वाली लड़की नंबर 1 पे है। उम्र के बारे में भी ये मद्देनज़र विज्ञापन है। एक परिवार पिछले 5 वर्ष से अपने बेटे के लिए सही मैच की तलाश में है और लड़के की उम्र 29 से बढ़कर 34 हो गई, लेकिन विज्ञापन की भाषा में बदलाव नहीं आया। यानी लड़की आज भी उन्हें 21-22 की ही चाहिए। बेटे की अर्निंग अच्छी है तो वे दहेज पर जोर नहीं दे रहे हैं, मगर यह भी कहते हैं कि लड़की वाले उन्हें संदेह की नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कहीं लड़की में कोई कमी तो नहीं है। उनकी ये बात जायज़ है। जिस समाज में शादियों का आधार ही लेन देन पर टिका हो, वहीं दहेज रहित विवाह की पेशकश पर संदेह तो पैदा होगा ही। ग्लोबल दुनिया में लड़के लड़कियों का देश विदेश घूमना, विदेशों में रह के पढ़ाई करना या कैरियर बनाना एक आम ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन शादी का सवाल आते ही वे भारत में रह परिवार संबंधियों पर ही निर्भर होते हैं। कई वर्षों में USA में रह रहे लड़के का कहना था कि माता पिता की इच्छा से इंडियन ट्रेडिशनल के मुताबिक शादी करना चाहते हैं। पिछले 4-5 वर्षों के दौरान भारत में उसकी हर छुट्टी लड़कियों से मीटिंग करने में ही खर्च होती है, लेकिन उसे अब भी अपने लिए योग्य कन्या की तलाश है। उसकी एक वजह तो वह थोड़ा अस्पष्ट ढंग से बताता है कि वह यह है कि जिन परंपरागत मूल्यों को वह चाह विदेश में रहते हुए उसे और उनके परिवार वालों को है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस परिवार के 90 के शुरुआती दशक में ही भारत छोड़ दिया था, लेकिन इतने बरस में भारतीय लड़कियों की दुनिया भी बदल गई है। इस बात को वे मान ही नहीं पाते कि इंडिया में भी लड़कियां सब काफ़ी डिमांडिंग हो गई हैं। यह यहीं की भाषा है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए और भी कहानियाँ लाएंगे, अच्छी कहानियाँ। अगर आप लोगों को कोई नई कहानी पसंद हो तो प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद।